सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें कोई संयमी, कोई साधक, कोई जितेंद्रिय पुरुष जागता है। और जिसमें प्राणी जागते हैं वह आत्मनिरीक्षण करने वाले मनुष्य के लिए, उस मुनि के लिए रात्रि है। जहां ये जग जागता है वहां मुनि, साधक, योगी जागी हुई दुनिया के प्रति सोया हुआ है। और जहां ये दुनिया सोई पड़ी है उस ओर से साधक जागा हुआ है। कुछ विरोधाभासी शब्द लगते हैं ये, कि जहां दुनिया सो रही है साधक जाग रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है कोई। इसका सीधा भाव ये है कि मोह निद्रा में जगत सोया पड़ा हुआ है, लेकिन मोह निद्रा को त्याग कर एक जागा हुआ मनुष्य इस मोह के पार, आसक्ति के पार, दुनिया के अटैचमेंट से दूर वह उस और जागा हुआ है जहां दुनिया सोई हुई है। दुनिया का ध्यान नहीं है कि कोई दूसरा जगत भी है, दुनिया का ध्यान नहीं है कि परमात्मा भी है, दुनिया का ध्यान नहीं है कि कोई आध्यात्मिक प्रगति भी हो सकती है, संसार का ध्यान नहीं है इस बात पर कि हमारे बाहर जो कुछ घट रहा है वो हमारे अंदर के कारण है। हमारा बाहर व्यवहार जो दिखाई देता है उसकी जड़ें हमारे अंदर हैं। इसलिए जो हमारे अंदर हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है उसको देखने की चेष्टा में जो लगा है वो साधक है, वो मुनि है। और जो केवल बाहर की दुनिया, जिधर मुंह उठाया उधर चल पड़े, जो मन भाया उसी तरफ हम खिंच पड़े, जहां हमें थोड़ा आकर्षण दिखाई दिया, जैसे बच्चे को समझ नहीं होती, वो ऐसी चीजों को भी पकड़ने लगता है जिससे उसको बचाना पड़ता है, इसलिए उसको बच्चा कहा जाता है। उसे बचाना पड़ता है, बचा बचा शब्द ही बच्चा बना है, क्योंकि उसे बचाना है आपको। और जो साधक है, मुनि है, वो खुद बचा हुआ है और इस दुनिया को बचाने में लगा हुआ है। इसलिए शब्दों को ध्यान में रखते हुए इसकी गहराई में जाइए कि सभी प्राणियों के लिए जो रात होती है उसमें संयमी साधक व्यक्ति जागता रहता है। और जो समय सबके जागने का समय है वह देखने वाले क्रांतदर्शी मुनि के लिए रात होती है। समझने वाली बात है कि हम उस तरफ से थोड़ा सो जाएं जिधर हमने अपने आप को बहुत जगाकर अपनी चैन को, नींद को खत्म कर लिया है। साधक व्यक्ति का सोना अलग है, जो सोवे सो शून्य में सोना सीख जाना, इसी को ध्यान कहा जाता है। मन की वह स्थिति जहां विचार शांत हो जाए और उसमें आप जागृत मन को भी सुला दें। जागृत मन से मतलब जहां आप हर समय विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वह मन भी सो जाए। और जो आपका अवचेतन मन है वह तो अपनी क्रियाएं अंदर अंदर कर रहा है। आपकी आंखों का खुलना, बंद होना, आपके हृदय की धड़कनों का चलना, रक्त संचार का कार्य करना, ये सारी चीजें आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये दोनों अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन आपका जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, इसको जब आप सुला देते हैं तो मस्तिष्क आपका सो गया, आपका शरीर पत्थर जैसा शिथिल और दृढ़ हो गया,
मस्तिष्क भी शांत, शरीर भी शांत, और आप मूर्ति की तरह हो गए। अब आप अनुभव करते हैं कि मन ही तो था जो इस जगत को पकड़ रहा था। जगत में जाता था, वहाँ से आता था, मन पुरानी यादों को लेकर आता था, भविष्य की कल्पनाएं रचता था। मन हर पल कुछ न कुछ नया रचने के लिए, कुछ पुरानी चीज़ों पर विचार करने के लिए आपको संसार में फंसाए हुए था। अब विचार शांत हो गए, मन शांत हो गया, मस्तिष्क खो गया है, मस्तिष्क को सुला दिया आपने, शरीर भी शांत हो गया। अब उस स्थिति में, शून्य में, आकाश में, विचार शून्यता में आप सो गए, तो समझ लीजिए भगवान के लिए जाग गए। अब परमात्मा की पवित्र किरणें आपको छूने के लिए आने लग गई, शांति आने लग गई, प्रेम अंदर आ रहा है, आनंद की धाराएं बह रही हैं। आप अपने भीतर ही भीतर परमात्मा की चांदनी में स्नान कर रहे हैं। आपको एक अलग ही आनंद आ रहा है। दुनिया दौड़ रही है क्योंकि दुनिया के लिए दिन है। साधक आंखें बंद करके बैठा है, दुनिया को लगता है तो सो रहा है, लेकिन वो सोया नहीं है, वो भगवान में जागा हुआ है। अब भगवान में जाग जाइए, और जहां संसार विषय वासनाओं के प्रति जागा हुआ है, दौड़ रहा है, ये प्राप्त कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं, संसार के पदार्थ जोड़ लूं, दुनिया जिस तरफ जागृत होकर पूरी ऊर्जा उधर लगाए हुए है, पूरी क्रियाएं जिधर चल रही हैं, वहां की तरफ पीठ फेर कर बैठा हुआ है साधक। उसको पता है कि इस संग्रह करने वाली दुनिया में मेरा कोई स्थान नहीं है। इसलिए साधकों के लिए अपरिग्रह को स्थान दिया गया है। परिग्रह में संसार की चीज़ों के ग्रहण करने में, संग्रह वृत्ति में अपना ध्यान हटाना है। जितना जोड़ते चले जाओगे, जितना जितना संसार के पदार्थ इकट्ठा करते जाओगे, आपका मोह बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सांसारिक कार्य नहीं करें। कृष्ण भगवान ने एक उदाहरण विदेहराज का दिया, जनक का दिया है, और जो उदाहरण दिया है वो आदर्श है कि राजमहल में, समृद्धि में, राजनीति के शिखर पर बैठा हुआ एक व्यक्ति योगी होकर जीवन जी रहा है। कृष्ण भगवान द्वारिका नगरी के द्वारकाधीश हैं और समस्त भारत को, खंडित भारत को अखंड बनाने में लगे हुए हैं। वो युद्ध से लौट रहे हैं तो अर्जुन को भी कहते हैं ध्यान करो। वो संधि के लिए जा रहे हैं प्रस्ताव लेकर कि युद्ध ना हो, एक और मौका दिया जाए, शांति हो जाए। तो उस दिन भी अपनी साधना, अपना ध्यान, अपना यज्ञ, अपना दान पुण्य, बड़ों का आशीर्वाद, गौओं को चारा, ब्राह्मणों के प्रति उनके लिए कुछ भेंट, वो सब करते हुए और फिर यात्रा के लिए निकल रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपको संसार से भागना नहीं है, संसार में जागृत होकर के रहना, क्योंकि इस संसार की हर चीज आपको सुलाने के लिए है, अपने में लीन करने के लिए। दुनिया के लिए सो जाइए, लेकिन परमात्मा के लिए जाग जाइए। दुनिया के प्रति आपको सो जाना है। दुनिया जैसे उलझ रही है, संसार में उलझ रही है, जिंदगी का कितना बड़ा भाग हम संसार के पदार्थ इकट्ठा करने में व्यतीत कर देते हैं। और चिंता सिर्फ इतनी नहीं रहती, पहले चीजें बनाओ, फिर उनको बचाओ, उनकी रक्षा करो, फिर उनके लिए आगे ढूंढो कि योग्य व्यक्ति आगे संभालने वाला हो। और सब चीजों में चिंताएं, निश्चिंत होना। अब शिव अगर आनंद रूप हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं,
खाली होकर के अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। अब वो लोग सोचते हैं वो किसका ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने का मतलब किसी की कल्पना करना, किसी चीज को देखना नहीं है। यही गलती करते हैं हम लोग कि शिव कोई ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं मतलब किसी का स्मरण कर रहे हैं। शिव ध्यान कर रहे हैं तो मतलब किसी की स्मृति लिए बैठे हैं, किसी कल्पना में है। जहां तक आप कोई चित्र लाएंगे, जहां कोई आप कल्पना लाएंगे, वहां दुनिया है। जहां कल्पनाएं हट गई, जहां स्मृति हट गई और जहां आप अपने में लीन हो गए तो आप अपने आनंद में उतर आए। तो शिव अपने आनंद रूप में है और चाहते यही हैं कि सब कोई अपने आनंद रूप में रहे। कहते हैं शिव जाकर के शमशान में बैठ गए, तो सीधा मतलब है जहां जाकर भी तुम्हारा वैराग्य जागता हो और तुम्हें ईश्वर याद आता हो, वो भूमि ईश्वर की भूमि है। मतलब बस्ती जहां दुनिया आ रही है और बस रही है, शमशान जहां से बस्ती छोड़कर लोग विदाई ले रहे हैं, ये दोनों ही घाट हैं। एक प्लेटफार्म वो है जहां से यात्री चढ़ रहे हैं रेलगाड़ी में, दूसरा प्लेटफार्म वो जिधर से उतर रहे हैं, या कह लीजिए एक तरफ जाने का और एक तरफ आने का। हॉस्पिटल में भी अलग व्यवस्था रखते हैं, मुर्दा जिधर से निकालेंगे उसके लिए अलग गेट है, और जिधर से पेशेंट आ रहे हैं अगर उधर से मुर्दा भी लेके जा रहे हो तो सारे पेशेंट भाग जाएंगे कि यहाँ से तो मुर्दे शुरू हो गए हैं। जहाँ से पहले ही मरता हुआ आदमी दिखाई देता हो वहाँ जिंदगी की आस कहाँ होगी। इसलिए दोनों द्वार ही अलग रखे जाते हैं, एक इन लिखा हुआ, एक आउट वाला। यही तो दुनिया में है। अब आउट गेट जो आपका है वो तो नगर से बाहर है ना, शमशान वाला, कि यहाँ से आउट हो रहे हैं और जिधर से आ रहे हैं दुनिया में बस रहे हैं। सारी चीजें हो रही हैं, आने का भी एक दिन, जाने का भी एक दिन। संग्रह जितना करते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे जितनी जितनी चीजों की आवश्यकता है वो चीजें चाहिए। आदि शंकराचार्य ने जिसके लिए कहा कि औषध को एक मात्रा तक आप लेते हैं, कम लें तो कोई लाभ नहीं, ज्यादा लें तो हानि। पदार्थ चाहिए आपको, सांसारिक पदार्थों में रहना है, जीवन चलाने के लिए चीजें चाहिए, लेकिन बस वहीं ये ध्यान रख लेना है कि वो चीजें इतनी बड़ी ना हो जाएं कि आप लक्ष्य से चूक जाएं और आप एक ही काम में लगे रहें। अभी इतना हुआ है, इतना और कर लूं, और किसी चीज का फिर कोई अंत है नहीं। इस संग्रह वृत्ति में लगे हुए लोग जितने जितने संग्रह में लगेंगे उतना उतना बड़ा मोह भी होगा, और जितना बड़ा मोह होगा उतना ही छोड़ने में कष्ट भी होगा। एक सज्जन को हम देखते थे, बड़े अच्छे साधक भी थे, अच्छे प्रवक्ता भी थे। उन्होंने निमंत्रण दिया, हम उनके घर गए, कुछ अच्छी चर्चाएं होनी थी। बोले मेरे निजी कक्ष में आ जाइए। तो पूरा कक्ष उनका, थोड़ा सा सामान, एक तख्त बिछा हुआ और कोठी 3 मंजिल की, उसके नीचे एक छोटा सा ट्रंक रखा हुआ है और एक बिस्तर बांधा हुआ। अब एक समय होता था कि जब लोग रेलगाड़ी में जाते थे तो अपना बिस्तर भी साथ लेके चलते थे, वो भी एक समय था। तो उनका मैंने देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये देखिए नीचे आप झांक कर, उनके तख्त के नीचे रखा हुआ उनका ट्रंक छोटा सा और एक बिस्तर बंधा हुआ। मैंने कहा ये क्या है? बोले जीवन भर यही चला है, यात्राएं करते रहे। पत्नी भी पहले से रोज सामान तैयार करके रख देती थी कि पता नहीं कब ये चल पड़े। तो मैंने कहा अब तो आपकी उम्र हो गई, यात्रा भी नहीं करते। बोले अभी भी बांध के रखता हूं, अपने आप को याद कराता रहता हूं, बांध ले बिस्तर बाबा, ये तो देश बेगाना है। ये याद रहना चाहिए।
कि देश बेगाना है, असली धाम तो परमात्मा का है, जाना तो वहां है। ये मेरा बिस्तर बंधा हुआ और ये मेरा ट्रंक मुझे याद कराता है कि यात्रा जारी है। और असली यात्रा तो वही जिस यात्रा को महायात्रा कहते हैं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी, कोई मुहूर्त उस समय नहीं होगा, वो वक्त आएगा, हर एक के साथ है। तो जो उसके प्रति जागा हुआ है उस व्यक्ति की स्थिति अलग, उसने अपनी वसीयत तैयार की हुई है। अब रोज का कार्य होता है अपनी साधना, अपना स्वाध्याय, अपना चिंतन। लोगों के बीच में जाकर आए, किसी के पास मिलने जाए तो जैसे कोई मुसाफिर जा रहे होते हैं ना, मुसाफिर जा रहे होते हैं तो वो अच्छा जाने वाले हैं साहब, क्षमा करना, अच्छा बुरा कहा सुना सब माफ कर देना। ऐसे करते 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 न जाने कहां कहां तक की लिस्ट बनाकर उन्होंने रखी हुई थी। मैंने कहा ये क्या है? बोले इतनों से मिल लिया हूं, इतने बाकी रह गए, सबसे मिल के आना। आखिरी में उन्होंने कहा मेरी लिस्ट को देखिए आप। मैंने लिस्ट देखी तो उसमें लिखा हुआ था अपने गांव भी जाना है, जन्म स्थान में, और वहां पैदल चलना है। जैसे वो मेरा गांव, मेरी गलियां, मेरे खेत, मेरे खलियान और टूटी पुलिया जिससे होकर मैं स्कूल की तरफ जाता था, वहां से होकर उस नहर को भी देख कर आऊंगा जहां हम देखने जाते थे, और वो भी मैंने देखने हैं जहां नहर के किनारे वो खट्टे मीठे बेर लगते थे, उन्हें भी मैं तोड़ता था। बोले बचपन की बड़ी स्मृतियां मेरे साथ हैं, एक बार उनको भी देखकर, दुनिया का तमाशा देखकर, देखो विदाई की बेला है, जाना है। मैंने कहा ऐसा ज्यादा सोचोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कल ही जा रहे हो। बोले कल की बात नहीं कह सकते, कभी भी जाना हो सकता है, लेकिन अब जी भर के दुनिया देखता हूं, संसार को देखता हूं, सूरज को देखता हूं, धूप को देखता हूं, बाहर निकलता हूं, हवाओं का आनंद लेता हूं कि इस देश से जाना है, इस दुनिया से विदाई लेनी है। देख लो एक बार अच्छी तरह से, पता नहीं 2 दिन है, 5 दिन है, 5 साल है, नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहता रहता हूं, चलाते हुए चलते हुए जिंदगी की यात्रा बीती है। बस अब फूल जैसे झड़ जाता है ना डाली पर, अभी तो खिला हुआ था, अभी बिखर गया, बस ऐसे चला जाऊं तो अच्छा। बहुत अच्छा लगता था उन्हें देखकर, और लगता था कि एक जिंदा किताब देख रहा हूं। मुझे छोटी आयु में बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वानों के साथ, साधकों के साथ मिलने का अवसर मिला, अनुभवी लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता था, बुजुर्ग लोगों के साथ गृहस्थ लोग अपने जीवन के अनुभव बताते थे, जिंदगी से कहते हैं ऐसा होता है। अब जब मैं छोटी आयु में बूढ़े लोगों की बातें सुनाता था तो लोग कहते थे अभी बूढ़े तो हुए नहीं हो, आप वो बात कहां से सुनाते हो? मैंने कहा वो सब मैंने उन लोगों के बीच में रहता हूं कि जिंदगी का पका हुआ फल भी देखने की चेष्टा करता हूं। तो एक तरफ से जागा हुआ इंसान, उसको पता है कि कितना सामान साथ जाएगा, कितना छूटेगा, और क्या संग्रह करना क्या नहीं। तो कोई धन संग्रह कर रहा है वो तो दुनिया में सोया हुआ है, और जो धर्म संग्रह कर रहा है वो दुनिया के प्रति जरूर सो गया लेकिन भगवान के प्रति जागृत हो गया। जो भगवान के प्रति जागृत है तो वो धर्म को संग्रह करने में लगा हुआ है। जीवन का अंतिम भाग पूरी ताकत लगाकर धर्म को संग्रह करने में लगा हुआ है, और जीवन के पूरे भाग में भी उसकी चेष्टा ये कि धन भी कमाना लेकिन धर्म पूर्वक कमाना, कामनाएं भी पूर्ति करनी लेकिन धर्म पूर्वक करनी है। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्मार्थ काम मोक्ष चारों के लिए कहा गया है कि धर्म को अंगूठा मान लो, हर उंगली के साथ
अंगूठा जाकर मिलेगा तभी कार्य ठीक चलेंगे। यही तो विश्वास भी है। तो हर जगह धर्म को जोड़ो, धन कमाने में भी, कामनाओं की पूर्ति में भी, संसार के कार्य करने में भी, मुक्ति के साधन इकट्ठा करने में भी, सब चीजों में तुम्हें धर्म को जोड़ना है। तो धर्म से जुड़ गए, धर्म को तुम अपने जीवन में जोड़ते चले जा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि जागे हुए इंसान हो। मोह निद्रा में सोए भी दुनिया और तुम जागे हुए मनुष्य। दुनिया में सुलाने वाली बहुत सारी चीजें हैं, और ध्यान रखिए उन्हें प्रेरणा देने वाले कौन है? उन्हें लगता है कि वो जो साधना में आगे चलते चले जा रहे हैं, हम उनको देखें, वो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले। उनको पुकार रहे हैं कि हमें भी लेकर चल। नील गगन से भी परे सैया जी का गांव, वो तो बहुत ऊंचाई पर है, वहां जाना है मुझे। उनका ध्यान ही अलग है। और जो इस दुनिया में खोए पड़े हैं, उन लोगों को लगता है कि ये कौन सी दुनिया है। अगर किसी को सत्संग में ले भी आइए, नींद आ जाएगी बहुत जल्दी उसको। कथा सत्संग में जिनको नींद आए, भगवान के भजन में नींद आए, लेकिन अगर कहीं नाच रंग चल रहा हो और रात्रि के 2 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, वहां वो जागा हुआ है। तो जो दुनिया में जागे हुए लोग हैं, मतलब जो संसार के विषय वासनाओं में जागे हुए हैं, वो दुनिया के अलग लोग हैं। जो परमात्मा की तरफ जागे हुए लोग हैं, आप जरा सोचिए कि सबसे ज्यादा अच्छी नींद सुबह सुबह आती है ना। लेकिन जो सुबह सुबह ही जाग जाए, जो अपने सूरज को अपने अंदर उगाता है, सूरज का स्वागत करने के लिए जो जागे कि सूरज मेरे द्वार पर आएगा, उससे पहले मुझे जाग कर तैयार रहना, ऐसे लोग ओशर बुद्ध कहलाते हैं वैदिक भाषा में। वैदिक भाषा में उनको ओशर बुद्ध बोलते हैं कि जो उषा वेला में जागृत होकर सूर्य का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए गायत्री उपासक के लिए भी आवश्यक माना जाता है। और ये तो युग ही परिवर्तन का युग है। इस समय जो समय चल रहा है, ये ध्यान रख लीजिए। इस समय में ये ध्यान रखना सबको कि आपको अच्छी तरह जागृत होकर के ही जीना है। ब्रह्म वेला का स्वागत करना सीख जाइए, सूरज को अपने अंदर उगाना सीख जाइए, नियमों में ढलकर जीना सीख जाइए और अनुशासन को जीवन में पकड़ना सीख जाइए। सेहत के लिए, स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने बौद्धिक विकास के लिए सुबह सुबह जागिए, अपने आध्यात्मिक विकास के लिए सुबह सुबह जागिए। आपको इतना जल्दी तैयार हो जाना चाहिए कि सूरज आता है, आपको कार्यों में लगाता है, आप एक्टिव होते हैं, तो कर्म में लगना है सूरज के साथ। तो उससे पहले सारी तैयारी करके स्नान, ध्यान, पूजन, पाठ सब करके, और जैसे सूर्य आए तो बस उसको जो अर्घ देते हैं ना, वो अर्घ देने का ही मतलब है कि आज फिर मैं तुम्हें कुछ अर्पण कर रहा हूं। जीवन की ये श्वास, इनका कुछ प्रयोग करना है। तो कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठा, उठ बैठो रहो जाग, और जाके संग से बिछड़ा, बस वाही के संग लाग। जहां से तुम बिछड़ गए हो, जिस परमात्मा के आनंद को खो दिया, उसके प्रति फिर से लग जाओ। उठो जागो, उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु। प्रत्येक व्यक्ति को उठ जाना है, जाग जाना है, और अपने महान कार्यों के लक्ष्य के लिए अग्रसर हो जाना, कार्य में लग जाना। तो कहाँ आपको जागना है और कहाँ आपको सोना है, बस ये एक बात ध्यान रखनी है। अगर आप साधक हैं, अगर आप योग के मार्ग पर चल रहे हैं, अगर आप प्रयोग के मार्ग पर भी चल रहे हैं, जीवन के प्रति कुछ प्रयोग करना चाहते हो, उत्थान के मार्ग पर चलने के लिए कुछ प्रयोग करना चाहते हो, तो फिर आपको जहां जागना चाहिए वहां जाग जाइए। जो लक्ष्य के प्रति जागा हुआ है, आलस्य नहीं करेगा, ध्यान रख लीजिए।
जो जिम्मेदारियों के प्रति जागा हुआ है तो जिम्मेदारियां सोने नहीं देंगे, टाइम से उठा देंगे आपको। इसलिए देखा गया है कि शादी हो जाए, बेटा भी हो गया, बेटी हो गई, अब लोगों को देखा है अपने आप उठते हैं, सुबह उठकर काम में लगते हैं। सोने के समय में टीवी पर प्रोग्राम मनपसंद आ रहे हैं, तुरंत बंद करेगा वो, नहीं जल्दी सोना है, जल्दी उठना भी है, जिम्मेदारियां जगा रही हैं। जब आप जिम्मेदार हो गए तो जागरूक भी हो गए। तो कहां जागना है और कहां सो जाना है, यही तो सोचने वाली बात है कि किसी व्यक्ति के प्रति एक ही चीज देखने योग्य है कि अगर उसके जीवन में उत्थान है तो सोचो तो सही कि कहां वो जागा है और कहां के प्रति सो गया है। इसलिए कहते हैं कि धीर पुरुष, शूरवीर, वो भी कायर होते हैं। कहां कायर होते हैं कि जहां बहकाने वाली चीजें होती हैं। अर्जुन ने कहा था ना कि मैं कायर हूं, तो उस समय उस अप्सरा ने कहा कि कैसी बात करते हो, तुम तो वीर पुरुष हो। बोले बस दुनिया के वो आकर्षण जो मेरे तप को भंग करते हो वहां तो मैं कायर हूं, और जहां मेरा लक्ष्य है बस वहीं के लिए मैं वीर पुरुष हूं। इसलिए मुझे क्षमा किया जाए। तो जरा सोचिए कि कहीं ना कहीं के प्रति तो आपको भगोड़ा बनना पड़ता है, कहां के प्रति मुंह फेरना है और कहां के प्रति शौर्यवान होना है, इसको विचार करना चाहिए। उत्थान के मार्ग पर चलने के लिए बस यही, जैसे शब्द में हम लोग सुनते हैं ना, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार। अब जागने की बारी है इस मनुष्य के देह में। जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या सोए नानका जब सोवे पांव पसार। जब आखिर में नींद आ जाएगी, आखिरी नींद, चिर निद्रा, मौत की नींद, पांव फैले हुए होंगे, हाथ फैले हुए होंगे, फिर कोई जगाए भी सही नहीं जाग पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि अभी तैयारी कर लेनी चाहिए। बौद्ध साहित्य में कथा आती है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का, संदेशों का एक बहुत बड़ा खजाना। उसी साहित्य में एक कथा आती है, और कथा भी थोड़ी अलग तरह की कथा है। 5 साल के लिए राजा बनाया जाता है, किसी राज्य का, किसी देश का कोई नियम। लंबी चौड़ी कहानी जिसका सार बता देता हूं आपको कि किसी एक ऐसे देश का नियम है कि 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाए, और उसके बाद उसे कहते थे कि जाओ तप करो। तप करने के लिए एक महाअरण्य, घोर घना जंगल, उस जंगल में भेजा जाए। जंगल बहुत बड़ा था, लेकिन जंगल में क्योंकि जानवर हिंसक बहुत थे, कटीली झाड़ियां, हिंसक जानवर, तो कोई भी वहां तप करने के लिए जाए तो ज्यादातर थोड़े दिनों के बाद ही मर जाता था। लेकिन लोग सारे ये बोलते थे कि हमारे राजा को तप करना चाहिए, और तप करने के बाद में लौटना चाहिए। लौट कर आएंगे, जितने साल तप राज्य किया उतने साल तप करें। और श्रेष्ठ माना जाता था जो जितने वर्ष तक राज्य किया उससे दुगना तिगने वर्षों तक तप करके आए। अब ऐसी स्थिति में जो भी राजा बने, जिसको भी मौका मिले, वो राजा बनाया जाए, और पहले से सूची बनी हुई थी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये राजा बनेगा। राज परिवार में ये व्यवस्था थी। तो उन्होंने कहानी में आगे लिखा
कि एक साधक था, दुनिया के प्रति वो सोया हुआ और अध्यात्म के रूप में जागृत था, लेकिन उसे कहा गया तुम्हें भी राजा बनना। उसने हाथ जोड़े, मुझे राजा नहीं बनना। बोले लिस्ट में तो, सूची में तो आपका नाम है। जैसे कैसे करते करते उस आदमी की साधना भी खो गई, क्योंकि उसको कहा जा रहा था राजा बनना है, राजा बनना है। अब साधना भी खो गई, बेचारे को राजा बनना पड़ा। अब साल 2 साल में सूख कर कांटा हो गया, क्योंकि उसको राजगद्दी पर बैठने के बाद भी जंगल दिखाई देता था। 1-2 बार जंगल की तरफ वो घुड़सवार होकर गया तो देखा वहां हड्डियों के ढांचे पड़े हुए हैं। बस वही सब लोग जो वहां से गए थे, जानवरों ने खा लिया, हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ। अब लौट कर आ जाए। 2 साल बीत गए घबराहट में, मरने जैसी हालत हो गई। अब सलाह किससे ले? तो जिन्होंने बचपन में उनको थोड़ा साधना सिखाई थी, भगवान की तरफ चलने का रास्ता दिखाया था, उन्हीं की शरण में गए और जाकर के बोले कि महाराज हालत खराब हो गई मेरी। तो राज परिवार में पैदा होना ही बहुत बड़ा गुनाह है, और हम सबको लिस्ट है आगे बनी हुई कि मेरे बाद ये बनेगा, उसके बाद वो बनेगा, और 5 साल निकालना जैसे कैसे वो निकल जाए। कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सोचा 5 साल खूब मौज मस्ती से बीत जाएं, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। कुछ बेचारे जो है अपने शरीर का ध्यान रखते रहे, खूब अपने को खिलाया पिलाया, मजबूत किया, तलवार वलवार चलाना सीखा कि कम से कम हिंसक जानवरों को जितना हो सके मारूंगा, रहूंगा वहां। लेकिन फिर कहा जाता था तलवार यहां रख दो, साधना करने जा रहे हो, तपस्या करने जा रहे हो, तो ये साधन लेके नहीं जाओगे। तो महाराज मेरी तो हालत खराब है, मैं तो बहुत बीमार हो गया। गुरुजी ने उनकी तरफ देखा, देख करके कहा ये 5 वर्ष नहीं है, ये भविष्य बनाने के लिए अवसर है। अवसर है कि तुम्हें इतनी स्वतंत्रता है, चाहे तो तुम 5 वर्ष मौज मस्ती में, विषय वासना में, इसमें व्यतीत कर दो, और चाहो तो तुम्हारे लिए अवसर है कि इस नगर को भी सुंदर बनाओ, अपने राज्य को अच्छा बनाओ, विस्तार करते चले जाओ, बस्तियां आगे बढ़ाते चले जाओ, नगर को और आगे तक लेकर जाओ, उद्योगों को आगे लेकर के जाओ, और जहां तक भी हो सके ऐसे जंगली लोग भी तुम्हें मिल जाएंगे जिन लोगों का विकास तुम्हें करना है, उनको भी आपने निमंत्रण देना। जंगलों में वो लोग रहेंगे, साफ सफाइयां करेंगे, बस्तियां वहां भी बनेंगी। और एक बात ध्यान रखना, जंगल को रखना तो पड़ेगा आपको, जंगल काटने के लिए नहीं, बीच बीच में जहां जगह है वहां पर कुछ बनाने के लिए मौका है। तो तुमने एक काम करना है, जंगल को जंगल नहीं उद्यान बना लो। नए पेड़ लगाने, झाड़ जंकाड़ काटे जा सकते हैं, फलदार वृक्ष, ये सब फूल पत्तियां। पता भी नहीं लगना चाहिए यहाँ के लोगों को कि हमारा प्रदेश, हमारा देश कहाँ तक फैल गया। लोग जहां तक जाएं उन्हें जंगल नहीं दिखाई दे, उन्हें दिखाई दे बगीचा है, फूल हैं, चारों तरफ वातावरण ऐसा दिखाई दे ये हमारे उद्योग का स्थान है। आगे चले जाएं तो उन्हें दिखाई दे कि जो वो वहां के वनवासी लोग हैं वो अपनी जड़ी बूटियां तैयार करके औषधियों के लिए कार्य कर रहे हैं। फैलाव कर दो जहां तक हो सके। बोले अब तो मेरे पास सिर्फ 3 साल हैं, कि 3 साल बहुत होते हैं। 3 सालों में अपना सारा खजाना इस रूप में लगाओ कि वही बढ़ बढ़ करके तुम्हारे सामने इतना आ जाए कि तुम्हारा विस्तार होता जाए। और कोशिश ये करो
नई राजधानी की पहले से ही नींव डालना शुरू करो। और ये याद रखना, पीछे तुम्हारे कार्य करने वाले लोग बहुत अच्छे होने चाहिए और तुम्हारा साधना का स्थान जरूर होना चाहिए। जहां तुम बैठकर नई नगरी में अपना राजपाट चलाओगे, उसका एक भाग राजपाट चलाने के लिए 3 भाग वो होने चाहिए जहां तुम्हारा साधना चले। तुम्हारे यज्ञ का स्थान मतलब वह है जिसमें तुम परोपकार के कार्य करो। तुम्हारा स्वाध्याय का स्थान जहां तुम्हारी विद्या का प्रकाश हो। तुम्हारा वो वाला स्थान जहां तुम बैठ करके साधना करते करते परम में लीन हो जाओ। ये 3 स्थान ऐसे वहां बना दो, परोपकार वाले, शिक्षा वाले, साधना वाले। कार्य शुरू करो। अब जैसे उसने जाकर ये सारी तैयारियां शुरू की, प्रजा बहुत खुश। इस राजा ने हमारे प्रदेश को बड़ा कर दिया, देश को बड़ा कर दिया, और फिर वनवासी भी खुश कि यहां हम लोग जिस तरह से दुखी हो जाते थे कि शेर आकर के हमारी बकरियां लेकर जाते थे, अब तो सब सुरक्षित हो गए। नई नगरी, नई राजधानी बन रही है। अब स्थिति यह आ गई कि दोनों तरफ से, जहां जहां बस्ती बसी है, दोनों तरफ से निमंत्रण आ रहे हैं, परंपराओं को बदल दिया जाए। अब 5 वर्ष का समय नहीं, इन्हीं का समय चलना चाहिए। 5 साल पूरे हुए, उन्हें जैसे कहा गया कि आप चलिए उस तरफ, आपको तपस्या के लिए जाना है। पूरी प्रजा ने साथ में खड़े होकर के कहा कि नियम बदल दीजिए। अब आपके लिए एक ही नियम रह गया है कि जो प्रजा का सम्मान करे, प्रजा के हृदय में बसे, राजा तो वही है। गुरु ने उसे कहा था कि जो अवसर मिले हैं जीवन के, वो आराम से बैठने के लिए नहीं है। अपना भविष्य बनाने की जिम्मेदारी सबके पास है। भविष्य वो कि जिसमें तुम्हें डराने वाली चिंताएं, वो जो जंगल है, क्योंकि भविष्य के पार देख पाने की हिम्मत किसी की नहीं है। लेकिन आज जो तुम कर रहे हो, वर्तमान तुम्हारा जो है अतीत भी होता जा रहा है और वर्तमान तुम्हारा भविष्य भी बनाता जा रहा है। तुम्हारा परलोक भी बनता जा रहा है। लोक में रहते रहते जिसने परलोक को सुधार लिया, उसका लोक भी सुधर गया और उसका परलोक भी सुधर गया।